हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सब्जेक्ट में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके 4 कंसेप्ट हैं: इकोनॉमिक कंसेप्ट, जनरल कंसेप्ट, बिजनेस कंसेप्ट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल गुड्स परचेज करना, लाइक कैपिटल गुड्स। एंड जनरल इन्वेस्टमेंट गुड्स परचेज सेल करना। बिजनेस इन्वेस्टमेंट आ गया मशीनरी, बिल्डिंग, इनटेंजिबल एसेट्स, रनिंग बिजनेस को हमने परचेज कर लिया, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया पर्सनल इन्वेस्टमेंट, लाइक गोल्ड में हमने इन्वेस्ट कर लिया, सिल्वर में, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद ली। एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के फर्दर क्लासिफिकेशन है इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस, पर रिस्क को कम करना। इन्वेस्टमेंट पर्सनल फाइनेंस, हमारा रिस्क कम हो। गोल्ड सिल्वर हम ऐसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे जहां हमारा रिस्क कम हो, हमें बेस्ट रिटर्न आए। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी कि हमारा रेट बढ़े कल को प्रॉपर्टी का। आगे है इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट। कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी हमें रेंटल इनकम के लिए, रेंट पे चढ़ा दी वो प्रॉपर्टी, हमें रेंट मिले इसलिए हमने रिटर्न मिली। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, मतलब अपना घर परचेज किया, अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी ली है, उसकी इन्वेस्टमेंट की है। उसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट तो मीनिंग आ जाता है इन्वेस्टमेंट इन प्रोसेस यू पुट योर मनी आफ्टर थ्रू द रिसर्च ऑफ योर कंपनी। इन्वेस्टमेंट हम तब करते हैं जब हम कंपनी की पूरी रिसर्च कर लेते हैं, ये कंपनी हमारा पैसा डूबेगा नहीं। एंड स्पेकुलेशन इज लाइक ए गैम्बलिंग, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क एंड लूज ऑफ योर मनी। ये एक गैम्बलिंग होती है एक तरह की, इसमें रिस्क भी होता है। स्पेकुलेशन जुआ है एक तरह का। नेचर क्या है? इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म इन नेचर, स्पेकुलेशन शॉर्ट टर्म। ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, सोच समझ के प्लानिंग से हम करते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए, आज लगाया कल बेच दिया। इन्वेस्टमेंट एम क्या है? इन्वेस्टमेंट एम एट इनकम एंड नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट का एम होता है हमने इनकम करनी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल के बारे में हमने सोचना है, ग्रोथ के बारे में। स्पेकुलेशन का एम होता है ओनली ये शॉर्ट टर्म गेन के बारे में हमने सोचना है, ये लॉन्ग टर्म का नहीं सोचता। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट है रिस्की। इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्की, इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है, हम सोच समझ के करते हैं। स्पेकुलेशन इज मोर रिस्की, इसमें लॉट ऑफ रिस्क होता है। मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव होता है इनकम एंड कैपिटल को अपनी बढ़ाना, एंड स्पेकुलेशन एम एट इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, बट इट इज अ मोर रिस्की इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। बेस क्या है? ये इसका भी मतलब यही होता है इनकम को बढ़ाना, बट ये रिस्की होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म। बेस क्या है? इन्वेस्टमेंट इज मेड फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए बेस है, जरूरी है कंपनी के लिए। स्पेकुलेशन इज मेड प्योरली ट्रेडिंग, ये प्योरली ट्रेडिंग ही है ओनली, पीरियड। एंड इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इसमें इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म शेयर लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। एंड स्पेकुलेशन इज यूजली इंटरेस्टेड इन शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स, चेंज ऑफ वैल्यू एंड प्राइस। इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन चेंज इन वैल्यू and speculation is based and changes in price. Next point है based on fundamental sentiments. Investment is based on fundamental sentiments. Speculation is based on sentiment. ये fundamental investment is based on fundamental only. It is based on sentiments. ये हमारा आगे next point है the investor expect a moderate rate of return in exchange of moderate risk return. Moderate means normal सा रिस्क लेते हैं और नॉर्मल में रिटर्न आ जाए, हमारा पैसे डूबे ना। और स्पेकुलेशन ही एक्सटेंड द हाई रेट ऑफ रिटर्न इन एक्सचेंज फॉर रिस्क इज ओन्ड। ये हाई रेट रिटर्न लेने के बारे में सोचते हैं और रिस्क भी इनका हाई होता है। स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज काउंटर साइक्लिक and strategy of speculation is cyclical। ये काउंटर साइक्लिकल है और ये साइक्लिकल है।
बेस ऑफ डिसीजन, इन्वेस्टमेंट इज रैशनली डिसीजन, मतलब समझदार होता है, सोच समझ के नॉलेज से अकॉर्डिंग अपने पास्ट पिछले उसके कंपनी के देख के बिहेवियर को फिर इन्वेस्टमेंट होती है। स्पेकुलेशन इज प्योरली बेस्ड ऑन होप दैट द फ्यूचर प्राइस, ये होप फ्यूचर प्राइस की होप के अकॉर्डिंग बेस रख के किया जाता है कितना हमारा बढ़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज सिंपल, स्पेकुलेशन प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स। लीवरेज, नॉर्मली इन्वेस्टर इन्वेस्ट ओनली हिज ओन फंड्स, इन्वेस्टर डू नॉट क्रिएट लीवरेज फंड, इसमें इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, कोई और पोजीशन नहीं होती लीवरेज पोजीशन, लोन नहीं लेता। स्पेकुलेशन में इन्वेस्ट बोरोड फंड, ये बोरो करता है, इज अ क्रिएट ऑफ लीवरेज पोजीशन इन मोर मनी, लोन लेके फिर इन्वेस्ट करता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट एंड गैम्बलिंग। इन्वेस्टमेंट एंड गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है? मीनिंग, investment is a carefully plan and allocates the fund various investment and safety of principal and expected return over the long period of time। जो इन्वेस्टमेंट ये केयरफुली प्लान किया जाता है, अपने फंड्स को अलोकेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कि हम अलग अलग वेरियस इन्वेस्टमेंट, कुछ लोग होते हैं डिफरेंट कंपनीज में थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड है, और इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा सेफ रहे, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें आए, लॉन्ग टाइम चाहे लग जाए। गैम्बलिंग इज अनप्लैंड एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ नेचर, ये अनप्लैंड होता है, इसमें नॉलेज नहीं होती लोगों को ज्यादा, इसमें रिस्क भी हाई इन्वॉल्व होता है। ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू पुट द मनी टू यूज बाय परचेज एंड एक्सपेंडिचर इन समथिंग ऑफर प्रॉफिटेबल रिटर्न। ये पुट द यूज टू परचेज एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिटेबल रिटर्न के लिए ये इन्वेस्टमेंट की जाती है। द स्टेक ऑफ रिस्क मनी ऑफ वैल्यू ऑन द आउटकम ऑफ इन्वॉल्विंग चेंज, वही है, इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है और हर चीज इसको चेंज करने के लिए बंदा इन्वेस्ट करता है, गैम्बलिंग जुआ खेलता है। स्टेटस क्या है? इन्वेस्टमेंट इज अ गुड थिंग, गैम्बलिंग इज अ बैड थिंग। रिसर्च, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर सफिशिएंट रिसर्च टू बी कंडक्टेड, ये सफिशिएंट रिसर्च करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। गैम्बलिंग इज रिक्वायर लिटिल एंड नो रिसर्च टू बी कंडक्टेड समटाइम, कभी कभी करते हैं लिटिल रिसर्च, कभी कभी करते ही नहीं है। एंड द नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट है अप्रोच। द इन्वेस्टमेंट ए सिस्टमेटिक अप्रोच, ये सिस्टमेटिक होती है एक तरह की, गैम्बलिंग इज अनसिस्टमेटिक अप्रोच, इसमें सिस्टम के अकॉर्डिंग की जाती है, ये कोई सिस्टम नहीं है इनका। मोटिवेशन, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज नॉट मोटिवेटेड बाय द एंटरटेनमेंट, ये मोटिवेट नहीं होती है एंटरटेनमेंट। गैम्बलिंग लोग मोटिवेटेड बाय एंटरटेनमेंट के लिए कर देते हैं कई बार। प्रोसेस क्या है? इन्वेस्टमेंट इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल इन रिसर्च एंड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग द नेटवर्थ। इन्वेस्टमेंट लोग अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं, कैपिटल को बढ़ाने के लिए करते हैं, अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। गैम्बलिंग इज इमीडिएट इवेंट मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कर लेते हैं। गोल, इन्वेस्टिंग इज सेविंग फॉर स्पेसिफिक गोल, इनका गोल होता है हमें हमारी सेविंग हो जाए, स्पेसिफिक गोल है। गैम्बलिंग इज अ नॉट फॉर स्पेसिफिक गोल, इनका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता, पर्पस। इन्वेस्टिंग इज अ बिजनेस, गैम्बलिंग इज अ एंटरटेनमेंट। एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट इज द एक्टिविटी एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान, गैम्बलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ डिस्क्रीट इवेंट नॉट डन। आगे नेक्स्ट पॉइंट है ओनरशिप। ओनरशिप ऑफ इन्वेस्टमेंट, समथिंग टेंजिबल इज इन्वॉल्व, इसमें टेंजिबल होती है, एंड द ओनरशिप ऑफ समथिंग टेंजिबल इज नॉट इन्वॉल्व, इनटेंजिबल हो सकती है, लाइक ऑनलाइन होते हैं जैसे। रेगुलेशन, इन्वेस्टमेंट इज रेगुलेटेड बट नॉट इनकरेज्ड, गैम्बलिंग इज इधर इलीगल भी है। ये यूटिलिटी, इन्वेस्टिंग हैज इकोनॉमिक यूटिलिटी, ये इकोनॉमिक यूटिलिटी है, गैम्बलिंग डू नॉट हैव इकोनॉमिक यूटिलिटी, ये इकोनॉमिक यूटिलिटी नहीं है गैम्बलिंग। रिटर्न्स, इन्वेस्टिंग हैज अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें कुछ आएगा। गैम्बलिंग इज नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव है, ना के बराबर ही है, कभी कभी आ भी जाती है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। रिस्क,
इन्वेस्टमेंट द अमाउंट ऑफ रिस्क इज लिमिटेड, इसमें अमाउंट ऑफ रिस्क लिमिटेड होता है. गैम्बलिंग इज अमाउंट ऑफ रिस्क इज हाई. बेस इन्वेस्टिंग इज बेस्ड ऑन स्किल एंड नॉलेज एंड रिक्वायर द यूज ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन रिसर्च. गैम्बलिंग इज बेस्ड ऑन लक एंड इमोशन, ये लक एंड इमोशंस पे डिपेंड होता है गैम्बलिंग. आगे हमारा तीनों का डिफरेंस आ गया. इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है, आइए पढ़ते हैं. मीनिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट इज अ फुल्ली प्लान्ड एंड अलोकेट फंड्स इन वेरियस इन्वेस्टमेंट्स एंड सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न. अलोकेट फंड्स को वेरियस इन्वेस्टमेंट की जाती है डिफरेंट कंपनीज में और प्रिंसिपल हमारा सेफ रहता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न में आनी ही है. स्पेकुलेशन इज बाइंग अ लो एंड हाई, सेलिंग हाई विद होप ऑफ मेकिंग लार्ज कैपिटल गेन. ये होप पे काम करता है, फ्यूचर के होप को लेके. गैम्बलिंग इज अनप्लैंड एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ नेचर एंड रिस्क इज हाई इन्वॉल्व्ड. ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टिंग इज अ बिजनेस सेव फॉर द स्पेसिफिक गोल. ये स्पेसिफिक गोल को सेव करने के लिए की जाती है बिजनेस के. स्पेकुलेशन एम ओनली द शॉर्ट टर्म गेन थ्रू द बाइंग एंड सेलिंग. ये शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए बाय किया और कल बेच दिया. और गैम्बलिंग इज एंटरटेनमेंट नॉट फॉर सेव्ड ऑफ एनी गोल. टाइम पीरियड जो इन्वेस्टमेंट है उस मेड विद लॉन्ग टाइम होरिजन. स्पेकुलेशन हैज शॉर्ट टाइम होरिजन, इसमें कम टाइम लगता है. इन्वेस्टमेंट में ज्यादा टाइम लगता है, स्पेकुलेशन में कम टाइम लगता है. गैम्बलिंग मेड फॉर स्पिरिट ऑफ द मूवमेंट, ये मूवमेंट पे डिपेंड करता है. जब प्राइस होगा देन टू बी सेव. रिटर्न इन्वेस्टमेंट कैन रिजल्ट इन कंसिस्टेंट और रेगुलर रिटर्न. ये इसकी रिटर्न कंसिस्टेंट होती है पर रेगुलर होती है, आएगी. स्पेकुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर द क्विक रिटर्न. स्पेकुलेशन में क्विक रिटर्न आती है, आर या पार. गैम्बलिंग इज अनप्लैन्ड एक्शन. इकोनॉमिक आउटकम्स, इसमें इन्वेस्टमेंट में मोर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आउटकम्स होते हैं. स्पेकुलेशन में लेस इकोनॉमिक आउटकम्स होते हैं और डोंट प्रोवाइड द इकोनॉमिक आउटकम इन गैम्बलिंग में कोई नहीं होते. आगे नेक्स्ट पॉइंट आ गया रिस्क. इन्वेस्टमेंट ट्राई टू बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न. जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्राई करता है कि मेरा रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बराबर हो जाए. स्पेकुलेशन इज टेक्स अ हाई रिस्क ऑफ हाई रिटर्न. इसमें हाई रिस्क होता है और रिटर्न भी हाई होती है. गैम्बलिंग इज रिस्की नॉट पॉसिबल टू बैलेंस. इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो सके. एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट इज यूजली अ प्लान्ड एक्टिविटी. स्पेकुलेशन इज यूजली अ अनप्लान्ड एक्टिविटी. गैम्बलिंग इज अनप्लान्ड एक्टिविटी. सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, बिजनेस एंड फाइनेंसिंग, ये इन्वेस्टमेंट की होती है. और स्पेकुलेशन में आगे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस एंड लिक्विडिटी आती है इसमें. और इसमें लेजर एंड हॉबी के अकॉर्डिंग लक को डिपेंड करता है. साइकोलॉजिकल ड्राइव, इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के लिए, लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड चैलेंज के लिए किया जाता है. एंड स्पेकुलेशन जो होती है वो फियर ऑफ चैलेंज, ग्रीड, स्टेटस एंड एडिक्शन के लिए किया जाता है. एडिक्शन हो जाती है कई पर्सन को. एंड ये जो गैम्बलिंग है ये फन के लिए भी किया जा सकता है. फियर ऑफ एडिक्शन, चैलेंज एंड माइंड ट्रेनिंग के लिए भी किया जाता है कि लगा के देखिए कैसा लगेगा. अप्रोच एंड थिंग, इन्वेस्टमेंट इज सिस्टमेटिक अप्रोच एंड गुड थिंग. स्पेकुलेशन इज क्विक अप्रोच, ये जो है सिस्टमेटिक है, सिस्टम के अकॉर्डिंग, और ये गुड है थिंग. स्पेकुलेशन इज क्विक अप्रोच एंड बैड थिंग, ये क्विक होती है, जल्दी हो जाती है बट बैड है. गैम्बलिंग इज अनसिस्टमेटिक अप्रोच, ये अनसिस्टमेटिक है बट ये भी बैड है. ये तो हो गया डिफरेंसेस, ये इंपॉर्टेंट थे सारे. आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर. जो कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके टाइप्स इन्वेस्टर्स. फर्स्ट आ जाता है कॉशियस इन्वेस्टर्स. ये वो होते हैं जो सोच समझकर पैसे इन्वेस्ट करते हैं. इमोशनल इन्वेस्टर, जो इमोशनल होते हैं कंपनी के बारे में, कि जैसे कई पर्सन है कि टाटा के शेयर लिए थे और कोई बंदा सोचता है कि टाटा के मैंने शेयर लिए हुए हैं और इससे मुझे बहुत बेनिफिट आ रहा है, मैंने अपनी लड़कियों की शादी की इससे, मैंने अपनी लड़कियों को पढ़ाया, तो मैं अभी भी इसके ही शेयर खरीदूंगा. इस इमोशन में डूबा हुआ है, बाद में पाए चाहे वो कंपनी डूबी जाए. टेक्निकल इन्वेस्टर्स, ये प्राइस के पीछे कम हुआ
तो खरीदा, बढ़ गया तो बेच डाला। मतलब जब लो होता है टेक्निक के अकॉर्डिंग करते हैं, जब लो हुआ तो खरीद लिया, बढ़ गया तो बेच दिया। बिजी इन्वेस्टर, ये हमेशा मार्केट के साथ अपडेट रहते हैं। जैसे मार्केट में रेट लो हुआ तो उन्होंने खरीद लिया, बढ़ा तो सेल कर दिया। कैजुअल इन्वेस्टर, ये कभी कभी इन्वेस्ट करते हैं, शेयर लेकर भूल भी जाते हैं, साल पता ही नहीं कि हमारे पास कौन सी शेयर है, इसकी क्या वैल्यू है। कैजुअल है कभी कभी। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, ये इन्फॉर्म्ड रहते हैं एक्सपर्ट के द्वारा, इसको हर चीज की नॉलेज होती है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स को। आगे आ जाता है हमारा पैसिव इन्वेस्टर्स। ये अपने क्लाइंट्स बनाते हैं, ये मनी में डील करके पैसा कमाते हैं। लोगों के पास पैसा इन्वेस्ट, लोगों के पैसे को इन्वेस्ट किया और खुद कमीशन ले ली, इनको नॉलेज होती है। लाइक म्यूचुअल फंड हो गया। एक्टिव इन्वेस्टर्स, ये अपने टाइम में बहुत पैसा कमा चुके हैं, अभी ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेकर काम करते हैं ये, कि हाई रिस्क लेंगे पर रिटर्न भी हाई आ सकती है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम क्या देखेंगे? रिटर्न देखेंगे फर्स्टली, कि हमें रिटर्न कितनी मिलेगी, किससे ज्यादा मिलेंगे, रिस्क देखेंगे, फिर रिस्क देखेंगे किसमें हमारा कम हो, टाइम देखेंगे कि किसमें कितना ज्यादा टाइम लगता है डबल करने में और किसमें कम लग रहा है, लिक्विडिटी देखेंगे, कैश किसमें जल्दी हमें अवेलेबल होगा, टैक्स की सेविंग हमें किसमें हो रही है, ये देखेंगे हम। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स तो पढ़ लिया, अब इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट्स की क्या टाइप है जिसमें इन्वेस्ट करने हैं पैसे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट अपनी मर्जी से कर रहे हैं, चाहे इनकम कम हो, अपनी समझ से कर रहे हैं ऑटोनोमस। इंड्यूस, ये आप किसी और को दे रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, किसी और को देख के कि उसने कमाया तो मैं भी कमाऊंगा, मैं भी यही शेयर लूंगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, पैसे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रियल इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट लाइक बिल्डिंग, प्लांट खरीद लिया, प्रॉपर्टी में बिजनेस। प्लान इन्वेस्टमेंट, जो हम सोच समझ कर 5 ईयर 10 ईयर का प्लान लेकर इन्वेस्ट करते हैं। अनप्लान्ड, बाय चांस मशीन खराब होगी, खरीदनी पड़ेगी, ये हमें अनप्लान्ड है, खरीदनी पड़ी, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है। आगे नेक्स्ट आ जाता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। प्लान, मशीनरी में पैसे लगाएं बिफोर एक्सपेंस, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। नेट आफ्टर एक्सपेंसेस, पीएनएल अकाउंट में जैसे आफ्टर एक्सपेंसेस नेट इन्वेस्टमेंट, इतना हमें मशीनरी की डेप्रिसिएशन के बाद हमें इतना इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ी, ये उससे पहले की होगी। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें आ जाता है फिजिकल इन्वेस्टमेंट। फिजिकल इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी? बिल्डिंग, मोटर कार, एरोप्लेन, प्लांट एंड मशीनरी, ये आ गई हमारी फिजिकल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आ गया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, लाइक एनसीसी से सर्टिफिकेट, बॉन्ड, शेयर्स में इन्वेस्ट किए, ये फाइनेंशियल है। मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल, मार्केटेबल वो होते हैं जो ओपन मार्केट में सेल परचेज करते हैं लाइक शेयर्स, और नॉन मार्केट वो होते हैं जो लाइक मार्केट में नहीं किए, विदाउट मार्केट में मतलब बैंक वगैरह में डिपॉजिट किया, अपना एफडी करा ली, पीएफ फंड। ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर जो हमें ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर, नॉन ट्रांसफर जो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी पर्सन को, लाइक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हमारी, हम किसी को नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट आ जाता है ओनरशिप ट्रांसफर, जो हमें प्रॉफिट देती है। गोल्ड खरीदा, गोल्ड के ओनर हम हैं। लैंडिंग इन्वेस्टमेंट, आपने किसी को लोन दे दिया, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, लाइक हमारी इन्वेस्टमेंट ही है, वो भी हमारी इनकम आ रही है हमें। कैश इक्वलेंट इन्वेस्टमेंट, ये इक्वल टू कैश ही होता है, मनी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अदर्स, इंडिविजुअल इशूइंग अथॉरिटी, टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी, इंडिविजुअल एंड कॉम्पोजिशन, डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, ये इसमें होते हैं सारे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न, इन्वेस्टमेंट फर्स्ट आ जाता है रिटर्न। इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करते हैं कि हमें रिटर्न गुड मिले, रिटर्न को देखकर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है रिस्क, बट इन्वेस्टमेंट होगी तो रिस्क भी होगा। मैच्योरिटी पीरियड जितना लॉन्ग होगा रिस्क उतना ही ज्यादा होगा। सेफ्टी, रिटर्न मिलनी है
कुछ इन्वेस्टमेंट में लाइक एफडी सेफ है, बट सेफ होनी चाहिए रिटर्न। टैक्स बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें टैक्स बेनिफिट हो। इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट मिलता है, शेयर्स में भी मिलता है, टीसी। सर्टेबिलिटी ऑफ इनकम हमारी स्टेबल हो जाए। ग्रोथ ऑफ कैपिटल, ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जिससे हमारी कैपिटल की ग्रोथ हो, इससे हमारी कैपिटल की ग्रोथ होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं। कंसीलमेंट, इन्वेस्टमेंट के टाइम हमने कुछ छुपाना नहीं है, सब कुछ प्रॉपर शो होता है। लीगैलिटी, इन्वेस्टमेंट लीगल है। टेंजिबल, वो इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जो हमें दिखे, टेंजिबल हो, छू सके हम। परचेजिंग पावर स्टेबिलिटी, बेटर इनकम स्टेबल होती है, परचेजिंग पावर स्टेबल करती है, फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो जाती हैं। लिक्विडिटी, हम वहां पैसा लगाएं जहां हमें कैश जल्दी मिले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है तो पोर्टफोलियो बनाओ, इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करो, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड अच्छा हो, परचेज जस्टिफाई हो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हो, सेल हो, जल्दी इन्वेस्टमेंट, मार्केट में रेट का पता हो उसका, टैक्स बेनिफिट हो, इन्वेस्टर उसे जल्दी क्लोज कर सके, लिक्विडिटी पूरी मतलब मिल सके उसे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जिसे हम मेन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मैक्सिमाइज ऑफ रिटर्न, रिटर्न को बढ़ाना। सेफ्टी को लेकर चलना, इन्वेस्टमेंट हमारी सेफ हो, ग्रोथ हो इन्वेस्टमेंट से, हमारी इनकम बढ़े, रिस्क हमारा कम हो। एंड अदर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ये प्राइमरी थे, सेकेंडरी आ गए, इसको हम अदर्स ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, पेपर में से भी आ सकता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है रिडक्शन ऑफ टैक्स पेमेंट, टैक्स में रिबेट मिले। पॉइंट्स वही रिपीट हो रहे हैं। लिक्विडिटी, कैश अवेलेबल हो, हैजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, फ्यूचर में रेट बढ़ना है तो प्लानिंग पहले ही हो हमारी। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट की है तो हमें इसका लाभ क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या है। लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी हमारी बिजनेस की बढ़ जाती है। इंक्रीजिंग रेट ऑफ टैक्सेशन, टैक्स के रेट बढ़ रहे हैं, टैक्स सेविंग में हेल्प मिलती है इन्वेस्टमेंट से। इंटरेस्ट रेट भी वेरी करता है, जहां अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट वहां हम करेंगे। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अच्छा बन जाता है। इनकम, एक्स्ट्रा इनकम तब होगी जब हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट चैनल, इन्वेस्टमेंट के काफी चैनल हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट देख के हमें सोच समझ के करनी चाहिए। जहां हमारा अच्छा रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क होगा, वहां करेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसके क्या फैक्टर हैं जो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम वहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें पैसा जल्दी मिल सके। लीगल सेफगार्डिंग, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, हम पैसा वहां इन्वेस्ट करेंगे जहां लीगल हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, ये डूबेगा नहीं हमारा पैसा। स्टेबल करेंसी, हमारी जो करेंसी है वो स्टेबल रहे। एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इनकरेज सेविंग, जो लाइक बैंक हमारी सेविंग में भी हेल्प करे, ये हमारी सेविंग में भी हेल्प करे। एंड फोर्थ पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें बिजनेस में हेल्प करे। इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कैश इजीली अवेलेबल हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन है अप्रोचेस टू द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जो इन्वेस्टमेंट हमने की है उसकी अप्रोच को एनालिसिस करनी है। इसकी 4 एनालिसिस होती है। फंडामेंटल अप्रोच, बिजनेस हमारे सिक्योर हो जाते हैं, पैसा हमें डूबे ना, बेस्ट रिटर्न जाए। साइकोलॉजिकल अप्रोच, बेटर हो, बिना डर के हम काम कर सकें। एकेडमिक अप्रोच, लर्न, सीखने के लिए हमें कुछ मिले। एनालिटिक अप्रोच, बेसिक स्टैंडर्ड, जो हमें पता हो कि किसी सीजन में माल बनना है, किस सीजन में बेचना है, ये हमें पता होना चाहिए। एंड थैंक यू टू वॉच इट फ्रेंड्स। को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।